हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र कुमार एज अ बिजनेस कंसल्टेंट इन वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं और समय समय पर मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और उससे जुड़े प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूं जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आप लोगों को पहले से होगी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज देने के लिए आया हूँ। सो गाइस, बने रहिए मेरे वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी लोगों को फंसाने का बिजनेस समझते हैं, जिन्हें आज भी यकीन नहीं है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ बिना कुछ लगाए या थोड़ा सा लगाए बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जिन्हें आज भी यकीन नहीं है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसने दुनिया को सबसे ज़्यादा मिलियनर्स दिए हैं, जिन्हें आज भी यकीन नहीं है कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ फिजिकली चैलेंजेस पर्सन भी लाखों करोड़ रुपये कमा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इस बिज़नेस के उद्धार के लिए अपने पूरी लाइफ हर पल हर दम तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है अपने सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब हम अपना प्लान देने के लिए, अपनी कंपनी का प्लान देने के लिए किसी यंगस्टर के पास या किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास जाते हैं तो हम उसे क्या समझाते हैं, हम उसे क्या बताते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? मुझे लगता है हम उसे सबसे पहले ये बताते हैं कि यहाँ एक कैरियर ओरिएंटेड है, एक प्रोफेशनल है, कैरियर ओरिएंटेड। और हम उसे समझाते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग MBA के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को क्या किताब के 2 पन्नों में समा पाना क्या आसान है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री को क्या एक चैप्टर के अंदर समा पाना आसान है? क्या आपको लगता है कि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसने दुनिया को बहुत सारे मिलियनर्स दिए हैं, क्या उसको एक पन्ने में समा पाना आसान है? शायद मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी आज के डेट में हमारे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग से जो है, वो 20-20 साल से 10-10 साल से इस प्रोफेशन में हैं और आज भी वो सीखते रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड 1 घंटा 2 घंटा सेशन, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा है, उसमें 1 घंटे या 2 घंटे में कोई नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को समझा सकता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसे एक चैप्टर में समझा पाना क्या पॉसिबल है? शायद नहीं है पॉसिबल, मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है। दोस्तों, इसी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इसी के ऑब्जेक्ट को देखते हुए और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की आगे की दूरदर्शिता को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शोलनी यूनिवर्सिटी, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसने और IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करती है, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया और सेट्सा का निर्माण किया। इसके अंदर शोलनी यूनिवर्सिटी ने एक PG डिप्लोमा निकाला। सारी न्यूज़ तो हम लोगों को पता है, लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को, मैंने जैसे आपको शुरू में बोला कि मैं आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही कुछ नॉलेज देने के लिए आया हूँ। इसको करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में आने चाहिए, जिसकी फ़ीस आपको 1 से 1.5 लाख रुपए देनी पड़ेगी, जिसका 1 साल के लिए आपको कैंपस में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन अटेंड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा शायद मैं शोलनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो शायद आप गलत सोचें, मैं किसी यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोग जाएँ, शोलनी यूनिवर्सिटी जाएँ, वहाँ से PG डिप्लोमा करें और कुछ सीखें नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मेरा कुछ ऐसा इरादा भी नहीं है आप लोगों को सजेस्ट करने का, बिकॉज यू आर द वन बेस्ट एंड हर कोई अपनी फील्ड में बेस्ट है आज की डेट में, राइट? सो दोस्तों, मेरा ना इरादा आप लोगों को शोलनी यूनिवर्सिटी भेजने का है, ना मेरा आपका इरादा है कि मैं आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस को मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि शोलनी यूनिवर्सिटी ने एक और IDSA ने CDSA का निर्माण किया। CDSA क्या है मैं आपको बताता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक। इसके अंडर शोलनी यूनिवर्सिटी ने जो प्रोग्राम निकाला हुआ है PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, राइट? दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है? एकेडमिक मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक, इसकी ज़रूरत क्या है? दोस्तों, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, सेट्सा का जो बताऊँ मैं कि सेट्सा क्या है, सेट्सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक, इसका इनॉग्रेशन जो है हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है मिस्टर
मिस्टर ठाकुर हैं, उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया। और इसका जो पोर्टल है जो पीजी डिप्लोमा का, इसका जो इनाग्रेशन है वो राजेंद्र गर्ग, जो वहाँ के सिविल एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के, उन्होंने इसको करा। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अभी तक हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जब हम प्लान देने के लिए अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ जाते थे तो हमें बताना पड़ता था डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता था। आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आज ये कहते हैं ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। लेकिन दोस्तों आज समय आ गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग आज एकेडमिक का चैप्टर बन गई है। एकेडमिक का चैप्टर बन गई है, एकेडमिक में आ गई है, नॉट इन चैप्टर, एक एकेडमी में आ गई है। उसका खुद का एक रिसर्च सेंटर है CDS से, राइट। और इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कोई भी चीज़ जब एजुकेशन में आती है ना, और एजुकेशन से क्या होता है कि अवेयरनेस आती है, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए जब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की इन्फॉर्मेशन एक एजुकेशन में आ जाएगी, लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में पहचानेंगे, लोगों को नॉलेज होगी, अवेयरनेस फैलेगी। और जब अवेयरनेस फैलेगी तो जब आप इस चीज़ को लेकर के लोगों के पास जाएंगे तो लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए आज की डेट में जितने भी IAS हैं, IPS हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो जब बचपन में हुए थे तभी उनके ऊपर लिख दिया था कि ये IAS बनेंगे या IPS बनेंगे? नहीं सर, उनके ऊपर कोई बच्चे, भगवान ने सबको एक जैसी बुद्धि दी है, सबको एक जैसा वो दिया है। लेकिन क्या होता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस जब ये दोनों मिल जाती है ना सर, तब एक इंसान कुछ बनता है। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में अब एजुकेशन आने से उसकी अवेयरनेस होगी। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री क्या है, लोगों को अवेयर होगा। जब हम उनके पास प्लान प्रॉस्पेक्टिंग करने जाएंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेट्सा क्या है। सेट्सा क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक। दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सेट्सा क्या है। अगर सेट्सा की बात करें तो सेट्सा विल बी द फर्स्ट रिसर्च सेंटर इन इंडिया, राइट। अपना एक रिसर्च सेंटर होगा दोस्तों, अपना एक रिसर्च सेंटर होगा जहाँ पे खुद रिसर्च होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे होगा, है ना। और उससे जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी करे, कौन सी नहीं करे, एक रिसर्च होगा, मार्केट को क्या चाहिए। और देखिए जब कोई भी चीज़ एजुकेशन में आ जाती है, अवेयरनेस में आ जाती है, दैट मीन एजुकेशन को पता है इंडस्ट्री को क्या चाहिए, राइट। जब एजुकेशन को पता होगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए तो एजुकेशन वही पढ़ाएगी जो इंडस्ट्री को चाहिए, राइट। जब इंडस्ट्री को पता होगा कि एजुकेशन से लोग आ रहे हैं उनके पास, तो इस इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छे लोग आएंगे। आज इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं। क्या लाखों करोड़ों लोग इससे पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे, बिकॉज उसका एक छोटा सा रीज़न है अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग आ तो जाते हैं लेकिन उस काम को करते नहीं है। लेकिन जब ये एजुकेशन में आ जाएगा, इसकी अवेयरनेस लोगों को हो जाएगी, तो लोग इस चीज़ को समझेंगे और इस पे जुड़ेंगे और इस पे काम करेंगे, राइट। तो सेट्सा विल बी द फर्स्ट इंडियन रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों ग्लोबली की बात करें तो सेट्सा तीसरे नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे US बेस्ड CDEF आता है, यानी सेंटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन, जो US बेस्ड है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो चाइना बेस्ड है, जिसका नाम है RS, रिसर्च सेंटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों ये दोनों कंट्री की बात की जाए तो भारत से डायरेक्ट सेलिंग में 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज़्यादा व्यापार करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण है, इनका अपना रिसर्च सेंटर है। ये एजुकेशन्स में वही पढ़ाते हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो आज ये दोनों देश सुपर पावर बनने को वो हैं, और हम लोग आज भी इसी इंडस्ट्री के लिए यही सोचते हैं कि ये लोगों को फंसाने का बिज़नेस है, ये लोगों को जोड़ने का बिज़नेस है। दोस्तों जोड़ के ही चीज़ें बनती हैं। घर, एक छोटा सा घर भी बिना ईंटों के जुड़ने से नहीं बनता। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इस इंडस्ट्री के महत्व को समझिए। ये आज का नहीं, या आगे का फ्यूचर है। दोस्तों समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आज खाना खाने का तरीका बदल गया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, वैसे आज का पैसे कमाने का भी तरीका बदल गया है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। दोस्तों अगर हमने समय पे अपने बदलाव नहीं किया तो हमारा हाल भी वही होगा जो HMT घड़ी का हुआ, जो नोकिया मोबाइल का हुआ, क्योंकि इन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। और जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है और आगे लोग निकल जाते हैं। आप लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग को आज भी लोगों को फंसाने का बिज़नेस समझते हैं, जो भी आज जो समझते हैं कि ये एक जोड़ने का बिज़नेस है, उन लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि सर समय बदल रहा है, समय के साथ चलिए। जो आज कोविड-19 समय सब ने देखा है, पिछले साल और इस साल बहुत लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जिनका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है, ठीक है। हमारा देश को एक ऐसे बिज़नेस की ज़रूरत है जो आप
खुद चला सकें, आत्मनिर्भर होकर चला सकें, राइट। सो अगर आप लोग आज अपने आप को बदलाव चाहते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़िए। दोस्तों आज एक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक पीजी डिप्लोमा निकाला है, कल 2 यूनिवर्सिटी निकालेंगी, 3 यूनिवर्सिटी निकालेंगी, 4 यूनिवर्सिटी निकालेंगी। आज एक स्टेट ने सपोर्ट किया है, कल और स्टेट सपोर्ट होंगे। आज एक पीजी डिप्लोमा निकला है, कल बैचलर डिग्री निकलेंगी, परसों मास्टर डिग्री निकलेगी। और हम यही सोचते रह जाएंगे, ये लोगों को फंसाने का बिज़नेस, हम यही सोचते रहेंगे। लेकिन आज से 10 साल 20 साल बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और वो जब जाएंगे बाहर, कॉलेज में जाएंगे और देखेंगे कि कॉलेज में जो डिमांड है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, डायरेक्ट सेलिंग कोर्स के ऊपर, एकेडमिक कोर्स के ऊपर है, वहाँ पीजी डिप्लोमा कर रहे होंगे लोग, वहाँ बैचलर डिग्री कर रहे होंगे, तब उस दिन शायद हमें याद आएगा कि काश उस दिन जब 10 साल पहले मेरा दोस्त ये प्लान लेकर मेरे पास आया था, तो आज मेरे पास अपने बच्चों को बताने के लिए बहुत कुछ होता। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी गलत निगाह से देखते हैं, इस चीज़ को समझिए, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसको समझिए, इसके साथ जुड़िए। और आने वाला टाइम, और आपको अगर विश्वास नहीं है तो एक छोटी सी एक्टिविटी अपने घर पे करिएगा। जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, जैसे गौतम बुद्ध कह लीजिए, या सचिन तेंदुलकर कह लीजिए, या शाहरुख खान कह लीजिए, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब के फ़ोटोग्राफ्स अपने एक टेबल पे रखिएगा, साथ में अपनी फ़ोटो भी अपनी उस टेबल पे रखिएगा, और अपने बच्चे को बुला के पूछिएगा कि बेटा तू बड़े होकर किसकी तरह बनना चाहता है। 99% चांस है कि बेटा या तो शाहरुख खान को चूज़ करेगा, या सचिन को चूज़ करेगा, या अंबानी को चूज़ करेगा। वो आपको चूज़ नहीं करेगा जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और वही चीज़ अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए एक लीडर के पास जाएंगे और यही एक्टिविटी उनके घर पे जाके करेंगे और उनके बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आप किसको चूज़ करेंगे, तो मैं 99% मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि वो अपने फादर को की फ़ोटो को बोलेंगे मैं इनके सर बनना चाहता हूँ। दोस्तों फ़र्क ये नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा होगा, या उनके पास गाड़ी होगी, या उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, उनके पास ऐशो आराम होगा। दोस्तों ये बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम जो इंसान बन जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो लीडरशिप क्वालिटी जो हमारे अंदर आ जाती है, जो पेशेंस हमारे अंदर आ जाता है, जो बोलने का व्यवहार हमारे अंदर आता है, शायद कोई भी दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री वो सब चीज़ें नहीं दे सकती। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं, पैसे लेके सिखाते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आपको फ्री में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। दोस्तों मेरा अनुरोध उन लोगों से भी है जो डायरेक्ट सेलिंग में है तो सही, लेकिन आज भी सोचते हैं कि करूं या नहीं करूं। उनके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, अगर आप सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। एक क्षेत्र में एक राजा होता है, अपने राज्य में वो एक दिन एक अनाउंसमेंट करता है कि जो फलाना नदी को कल पार करेगा, मैं उसको अपने राज्य का आधा राज्य दे दूँगा। ये सुन के लोगों में बड़ी हलचल सी मच जाती है, और लोग सोचते हैं कि कौन पार करेगा, कौन पार करेगा। इसके उसमें सब के सब अर्ली मॉर्निंग सब के सब उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। कोई स्विमिंग सूट पहन के चले जाता है, कोई कुछ पहन के चले जाता है। थोड़ी देर में राजा भी उस नदी के पास आ जाता है। राजा देखकर बड़ा खुश होता है कि मेरे राज्य में कितने लोग हैं जो इतने बहादुर हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लोगों की नज़र नदी में पड़ती है तो देखते हैं कि उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं बहुत सारे। ये देख के लोगों के पाँव पीछे पीछे खिसकते रहते हैं। लोग पीछे पीछे होते रहते हैं कि कौन कूदेगा, जान रही तो पैसा मिलके क्या करेंगे अगर जान ही नहीं रहेगी तो। इतने में थोड़ी देर में एक आवाज़ आती है, ढाम, और एक इंसान उस नदी के अंदर कूद जाता है। वो मगरमच्छों से बचते और नदी को पार कर लेता है। ये देख के राजा बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि वाह तुम तो बहुत वीर हो, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे राज्य में हो। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूँगा, तो वो कहता है मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूँगा। वो इंसान कहता है कि नहीं, मुझे आपका आधा राज्य नहीं चाहिए। तो राजा कहता है कि देखिए मैंने एक दूसरी और अपने मन में एक सोचा था कि जो ऐसा करेगा, जो इतना बहादुर होगा, मैं अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर दूंगा। और तो बेटी के साथ शादी हो गई आपकी तो सारा राज्य ही तुम्हारा हो जाएगा, आप तो खुश हो। वो कहता है नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो राजा बड़ा सोच में पड़ जाता है कि इसे आधा राज्य भी नहीं चाहिए, इसे पूरा राज्य भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है बस मुझे ये बता दो, मुझे धक्का किसने मारा। दोस्तों आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों का यही हाल है। वो नेटवर्क मार्केटिंग में आज तो जाते हैं, लेकिन आज भी वो सोचते हैं करूं कि नहीं करूं, प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा, अगर मैंने उसको बोला तो वो बुरा मान जाएगा, अगर मैंने उसको करा तो। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर थोड़ी सी तकलीफ़ और थोड़ा सा वो अगर आपने देख लिया स्टार्टिंग में, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और जाते जाते मैं
उन जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसे तन मन धन से कर रहे हैं इस काम को, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग आते हैं और आज लोग बाय चांस इस इंडस्ट्री में आते हैं और बाद में वो बहुत कुछ कमा लेते हैं। लेकिन मुझे आज बहुत प्राउड है मुझे अब ये कहते हुए कि इस इंडस्ट्री में मैंने बाय चांस नहीं, बाय चॉइस आया हूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।